हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अपना टॉपिक है एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग। सो ये एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग सब्जैक्ट यानी अकाउंट सब्जैक्ट का 6th वीडियो आ। सो ये आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करनिया वा। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स रिगार्डिंग असी पहला भी वीडियो तैयार किए आ, पहला 3 वीडियो तैयार कर चुके हैं, हुण ये 4th वीडियो आ। जो तुसीं वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल को सबसक्राइब करो तो वो वीडियो की प्ले लिस्ट आ, वो जाके तुसीं पिछले वीडियो देख सकते हो। सो नाउ टुडेज टॉपिक, अज के टॉपिक बारे अज असी बहुत सारिया ट्रांसैक्शनस, बहुत सारिया टर्म्स इस वीडियो के एक्सप्लेन करनिया ने। सो लॉस, वाउचर, डिस्काउंट, ट्रांसैक्शन, विड्रॉवल, क्लेम, इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स। हाँ जी, वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आप लॉसेस के नाल यानी हानि। लॉसेस का मतलब होंगे वा डिक्रीज इन कैपिटल, पूंजी का घटना। एक लेखा विधि दौरान यानी अकाउंटिंग पीरियड के जो साढ़े एक्सपेंडिचर साड़ी इनकम तो ज़्यादा हो जाते आ तो उन्होंने लॉस कहा जाता वा। इनू नैगेटिव प्रॉफिट भी कहा जाता, ऋणात्मक लाभ भी कहा जाता वा। इनू असी जी लॉस होंगे इट कैन बी ऑफ 2 टाइप, यानी कि हानि को असी 2 तरह की हानि के रूप में पढ़ सकते हैं। पहला होंगे ऑपरेटिंग लॉस, व्यापारिक हानि। ऑपरेटिंग लॉस होंगे जी ऑपरेटिंग ट्रांसैक्शनस तो होंगे, बिजनेस ट्रांसैक्शनस तो जोड़े लॉस होंगे उन्होंने ऑपरेटिंग लॉस कहा जाता वा 1 साल के। सो लेखा अवधि दौरान व्यापारिक क्रियावां तो होने वाली हानि को व्यापारिक हानि कहा जाता वा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो होने वाले लॉस में व्यापारिक हानि यानी ऑपरेटिंग लॉस कहा जाता वा। इसमें फाइंड आउट करने के लिए असीं की करते हैं, इसमें फाइंड आउट करने के लिए असी इनकम के विचों एक्सपेंसिज को माइनस करते हैं तो जी नैगेटिव आ जाती है, दैट इज़ ऑपरेटिंग लॉस होंगे। यानी कि असी एक्सपेंसिज चों इनकम भी घटा सकते हैं, बट सानू नहीं पता होंगे लॉस आना या प्रॉफिट आना, असी इनकम चो एक्सपेंसिज घटाने हमेशा। सैकेंड टाइप होंगे नॉन ऑपरेटिंग लॉस यानी गैर व्यापारिक हानि। नॉन ऑपरेटिंग लॉस होंगे जो लॉस होंगे किसी एसैट को सेल करने या किसी एक्सीडेंट के कारण होंगे, उन्होंने असीं नॉन ऑपरेटिंग लॉस होंगे कहते हैं। जोड़े गैर व्यापारिक हानियाँ होंदियां नॉन ऑपरेटिंग लॉस, इन्होंने अगे असीं 2 टाइप्स डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। सो नॉर्मल लॉस यानी साधारण हानि, ये वो हानि होंदी है, ये वो लॉस होंगे जिन्होंने असीं अवॉइड नहीं कर सकते, यानी कि जड़ियाँ होनियां ही होंदियां वा इन्हों कर लिया नहीं जा सकता। ये हानियाँ जड़ियाँ होंदियां ये लॉस होंगे श्रिंकेज, सुंगड़न करके हो जाते हैं। फ्लाइंग कोई चीज़ उड़ जाती है, जिमें सीमेंट उड़ जाता वा, वेट लॉस करके हो जाते हैं। सो ये इन्हें मेन कारण होंगे। नैक्सट आंदा अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस होंगे ये वो लॉस होंगे जोड़े नॉर्मल लॉस नहीं होंगे, मतलब ये लॉस आ जोड़े किसी मिसटेक करके, नैचुरल कैलैमिटी करके, मिसमैनेजमेंट करके होंगे आ, मतलब गलती, कुदरती संकट से गलत प्रबंध करके हो जाते हैं। इन्हों असीं अपनी चौकसी के नाल, विजिलेंस के नाल, गुड मैनेजमेंट के नाल अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिमें कुदरती संकट तो बचन के लिए असीं इंश्योरेंस करा सकते हैं, बीमा करवाया जा सकता वा नैचुरल कैलैमिटी के केस दे विच। सो ये सीगीआं लॉसिस। नैक्सट टर्म अपने को वाउचर्स। वाउचर्स ये रिटन एविडेंस होंगे किसी बिजनेस ट्रांसैक्शन के, जी असी ट्रांसैक्शन बुक च लिखते हैं उन्होंने असीं किसी ना किसी रिटन प्रूफ के बेस पर लिखना होंगे वा। दैट रिटन प्रूफ इज़ नोन एज वाउचर। ये जोड़े वाउचर्स होंगे ये सोर्स डॉक्यूमेंट तो तैयार किए जाते हैं, अंदर स्रोत दस्तावेज तो तैयार किए जाते हैं, मतलब जोड़े कच्चे बिल होंगे उन्होंने तो असीं एक वाउचर तैयार करते हैं जिहदे डिटेल होंदी है कि ट्रांसैक्शन कि अकाउंट ये इनवोल्व आ, कि अकाउंट डेबिट हो रहा, कि अकाउंट क्रेडिट हो रहा। इन्होंने असीं सोर्स डॉक्यूमेंट तो तैयार करते हैं, वो कि होंगे परचेज बिल, सेल बिल, बैंक स्लिप। इट इज़ मेनली ऑफ 2 टाइप्स। जो वाउचर्स होंगे वो 2 तरह के होंगे, एक होंगे समर्थक वाउचर जिन्होंने सपोर्टिंग वाउचर कहते हैं, ये ट्रांसैक्शन के डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होंगे। एक होंगे लेखा वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स। ये वाउचर्स जोड़े सपोर्टिंग वाउचर्स के बेस पर, यानी कि उन्होंने देख के अकाउंटेंट तैयार करता वा ट्रांसैक्शन करने के लिए। दीज आर क्रिएटेड बाय द अकाउंटेंट फ्रॉम द सपोर्टिंग वाउचर्स एंड काउंटर साइंड बाय एथोराइज पर्सन। सो लेखाकार द्वारा सपोर्टिंग वाउचर्स तो बनाए जाते हैं तो समर्थ अधिकारी के साइन होंगे हैं। ये वाउचर हो गए, मतलब ट्रांसैक्शन का रिटन प्रूफ 2 तरह के हो गए, सपोर्टिंग तो अकाउंटिंग।
नैक्सट आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट होंदी है छूट। डिस्काउंट होंदी है डिडक्शन इन प्राइस मेड बाय द बिजनेस आइदर फ्रॉम परचेज और फ्रॉम सेल। परचेज बिक्री या खरीद या बिक्री के मुੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ डिस्काउंट कहते हैं। ये दो तरह की हो सकती है। फस्ट है व्यापारिक छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट, जी डिस्काउंट ट्रांसैक्शन के ज़्यादा वॉल्यूम के कारण मिलती है। दिस डिस्काउंट रिलेट टू वॉल्यूम ऑफ सेल एंड परचेज, यानी मात्रा के नाल संबंधित होनी होंगी है, उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता वा। जो कोई ज़्यादा क्वांटिटी च माल खरीदता वा या बेचता वा तो बिल दे विच कुछ कटौती कर दी जाती है। जिन्नी कटौती की जाती है उन्होंने डिस्काउंट किया जाता वा। डिक्रीज इन प्राइस इन बिल ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल 56,000 रुपये का माल सीगा, 1,000 रुपये की छूट से बिक्री करता, तो इस तरह का जो लैन देन आ ये जी ट्रांसैक्शन आ बुक्स के 55,000 रुपये के नाल रिकॉर्ड की जाऊगी। ट्रेड डिस्काउंट असीं बुक्स के नहीं लिखते। सो इंग्लिश एग्जाम्पल थोड़ी जी गलत हो गई है। इफ गुड्स आर वर्थ 40 थिंग्स, एग्जाम्पल अद्धी रह गई है। सो 56,000 के गुड्स 1,000 ट्रेड डिस्काउंट से सील की, तो असीं बुक्स के एंट्री 55,000 नाल रिकॉर्ड करनी है। असीं लिखना ना कैश टू सेल 55,000। सो 1,000 असीं रिकॉर्ड नहीं करना, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स से रिकॉर्ड नहीं होंगी। नैक्सट आती है कैश डिस्काउंट, जी डिस्काउंट पेमेंट नाल रिलेटेड होवे, जी असीं डिस्काउंट दिंदे आ भुगतान दे नाल ज़्यादा जल्दी भुगतान करने के लिए जी डिस्काउंट दी जाती है। इट इज़ अ डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट एंड अर्ली पेमेंट, उन्होंने कैश डिस्काउंट कहा जाता वा। ये ज़्यादा जल्दी भुगतान करने के लिए ये डिस्काउंट दी जाती है। इन्हों असी इस तरह के डिस्काउंट किताबों के लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 56,000 की गुड्स असी 1,000 कैश डिस्काउंट से सेल करती हैं। 56,000 की गुड्स ने 1,000 कैश डिस्काउंट से सेल करती हूँ, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट आ इसके लिए जी बुक्स के एंट्री होगी दैट इज़ 56,000 की ही होगी। जी सेल होगी वो 56,000 की रिकॉर्ड की जाऊगी। कैश है जोड़ा वो 55,000 ना डेबिट होगा, क्योंकि कैश 55,000 आया वा। तो 1,000 है जी वो डिस्काउंट होगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किया जाऊगा, कैश डिस्काउंट डेबिट। सो इस तरह कैश डिस्काउंट बुक्स रिकॉर्ड की जाएगी। दोनों च डिफरेंस की हो गया, ट्रेड डिस्काउंट वॉल्यूम से होंगी है, मतलब मात्रा से होंगी है, कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट से होंगी है। ट्रेड डिस्काउंट असीं बुक्स रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट बुक्स के रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ जी नैक्सट स्टूडेंट लिए क्वेश्चन है, थोड़े लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन की आ भी क्वेश्चन ये आ भी तुसीं ये चैनल सबसक्राइब कर लिया। हाँ जी यदा आंसर जे ना वा तो हुणी थले वीडियो के थले रैड कलर के सबसक्राइब लिखा है, तुसीं उन्हें सबसक्राइब कर लो। पिछले वीडियो भी देख सकते हो तो आने वाले वीडियो भी देख सकते हो। इस तो अलावा यू कैन गैट वीडियो एट फेसबुक, तुसीं फेसबुक पर वीडियो लै सकते हो। सो आ एड्रैस आ ये फेसबुक पर पेज आ बिजनेस एंड कमर्स का, ये तुहानूं वीडियो मिल जाएंगे। सारे वीडियो हौली हौली ये अपलोड कर दिते जाएंगे। सो वीडियो को लाइक करो, जो चंगा लग्या तो चैनल को सबसक्राइब करो, लाइक एंड सबसक्राइब। नैक्सट अपने को टर्म आ गई आ लैन देन ट्रांसैक्शनस। ट्रांसैक्शनस असीं बिजनेस ट्रांसैक्शन पहला पढ़िया सी। लैन देन की हुंदा वा, ये दो या दो तो ज़्यादा पार्टीज़ के विच एक्सचेंज हुंदा वा। ये गुड्स का भी हो सकता तो सर्विसिज का भी हो सकता तो मनी का भी हो सकता वा। सो ये कैश भी हो सकता वा, क्रेडिट भी हो सकता वा, इकनॉमिक भी हो सकता वा, नॉन इकनॉमिक भी हो सकता वा। सो ये व्यापारिक भी हो सकता तो गैर व्यापारिक लैन देन भी हो सकता वा। तो असी अकाउंट्स के विच यानी कि बुक कीपिंग के विच उन्होंने ट्रांसैक्शनस को इनवॉल्व करते हैं, वो लैन देन इनवॉल्व करते हैं जो मनी नाल रिलेटेड होंगे। नैक्सट टर्म आ साडे कोले आहरण निजवरती रकम यानी विड्रॉवल। इन्हें विड्रॉवल निजवरती रकम या आहरण कहते हैं। ये की होंदी है, ये वो एसैट या कैश होंदा वा जिहड़ा बिजनेस ओनर व्यापार दे विचों घरे ले जांदा वा परसनल यूज लई। यानी कि ये एसैट गुड्स या कैश होंदा वा विच इज़ विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर परसनल यूज। यानी परसनल यूज ने परसनल यूज लई बिजनेसमैन ने जो कैश या एसैट बिजनेस दे विचों विड्रॉ कर ली, वैल्यू ऑफ दैट विल बी कॉल्ड विड्रॉवल।
सो उन्होंने विड्रॉवल कहा जाऊगा, उन्होंने आहरण कहा जाऊगा। जे कोई एसेट है जी है जिहदे दोनों तरह यूज़ किया जाता वा, मतलब उन्होंने बिजनेस च भी यूज़ करते हैं, कमर्शियली भी यूज़ करते हैं, तो परसनली भी यूज़ की जाती है, तो उस जिहड़ी एसेट ते खर्च होगा उन्होंने भी दो पार्ट च डिवाइड किया जाऊगा। जिहड़ा परसनल एक्सपेंसिस आ उन्होंने ड्राइंग मन्निया जाऊगा, तो जिहड़े बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस आ, कमर्शियल एक्सपेंस आ, उन्होंने एज ए एक्सपेंस ट्रीट किया जाऊगा बिजनेस का। नैक्सट आइटम आ साडे कोल दावे क्लेम। जिहड़ी क्लेम हुंदे ये लाइबिलिटी हुंदी आ जिहड़ी असीं पे करनी आ कैश या काइंड दे विच, जिहनूं असीं भविख दे विच पे करना वा, दैट इज़ कॉल्ड क्लेम। ये क्लेम आ जिहड़े आउटसाइडर दे भी हो सकते हैं या इनसाइडर मतलब ऑनर दे भी हो सकते हैं, यानी ऑनर नूं भी रुपये दे वापस करने हो सकते हैं असीं, ते क्रेडिटर नूं भी देने हो सकते हैं, लैनदारां नूं। सो जिहड़े ऑनर्स दे क्लेम हुंदे उन्होंने कैपिटल कहा जाता वा, जिहड़े क्रेडिटर्स दे क्लेम हुंदे उन्होंने लाइबिलिटी कहा जाता। सो लेनदारां दे दावे व्यापार की देनदारी हुंदी आ, ते मालक दे दाविआं नूं पूंजी कहा जाता है। नैक्सट है इनकम, आमदन। आमदन व्यापार लिए वाधा होंदा, इट इज़ एन एक्सैस फॉर बिजनेस, मतलब ये जो व्यापार दे फायदा होंदा दैट इज़ कॉल्ड इनकम। ये जी इनकम आ दैट कैन बी फ्रॉम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब एक व्यापारिक या गैर व्यापारिक क्रियावां तो हो सकती है। इट इज़ ए ब्रॉडर टर्म, एक ब्रॉडर टर्म है, ये प्रॉफिट इंक्लूडिड होंदा वा। जिहड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होंदा वा, व्यापारिक आमदन होंदी है, वो ब्याज, कमीशन, बिक्री ते लाभ के रूप दे विच लगातार प्राप्त होंदी है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जिहड़ा इंटरस्ट, कमीशन, सेल या प्रॉफिट के रूप दे विच कंटीन्यूअसली मिलदा वा। इस तो इलावा इनकम जी बिजनेस इनकम तो इलावा इनकम होंगी आ, उन्होंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहा जाता वा, गैर व्यापारिक आमदन कहने आ। डायरैक्ट एक्सपेंस, डायरैक्ट एक्सपेंस की होंगे आ? सो डायरैक्ट एक्सपेंस होंगे आ इट इज़ दैट एक्सपेंस विच इज़ डायरैक्टली रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। माल नूं खरीदण लई या माल नूं बनाउण दे लई जिहड़े खर्चे होंगे आ सीधे शामिल होंगे उन्होंने बनाउण दे विच, उन्होंने डायरैक्ट एक्सपेंस कहा जाता वा। ये मुख्य तौर पर मेनली फैक्ट्री ते फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसिस सारे इंक्लूड किए जाते हैं, लाइक लेबर, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस। इस तो इलावा वेजिस, इंपोर्ट टैक्स, एक्साइज, फ्रेट इनवर्ड, दैन कैरेज इनवर्ड, ब्रोकरेज on purchase, then commission on purchase of goods, procurement of goods, coal, gas and water, power, heating and lighting, workers wages, supervisors salary, royalty, consumable stores and other expense, factory expense। ये सारे डायरैक्ट एक्सपेंसिस च इंक्लूड किए जाते हैं, यानी कि जिहड़े परचेज ते प्रोडक्शन नाल रिलेटेड सीधे खर्चे होंगे आ, दैट इज़ कॉल्ड डायरैक्ट एक्सपेंसिस। सीधा मतलब जिहड़े सानूं पता वा भी ये परचेज का ही खर्चा वा, परचेज या फिर प्रोडक्शन के टाइम पर ही होया या परचेज के टाइम पर ही होया, दैट इज़ कॉल्ड डायरैक्ट एक्सपेंस। नैक्सट आ गया साडे कोले इनडायरैक्ट एक्सपेंस, अप्रत्यक्ष खर्चे। जिवें प्रत्यक्ष खर्चे प्रोडक्शन नाल रिलेटेड होंगे आ, जिहड़े इनडायरैक्ट एक्सपेंस होंगे आ that are not directly related with purchase and production। ये परचेज या माल के उत्पादन के नाल सीधे तौर पर रिलेटेड नहीं होंगे। ये वो सारे एक्सपेंस इंक्लूड किए जाते हैं जो असी डायरैक्ट एक्सपेंसिस इंक्लूड नहीं करते, यानी कि ये गुड्स नूं सेल करन दे ते बिजनेस नूं समूथली चलाउण दे रिलेटेड एक्सपेंसिस सारे इंक्लूड किए जाते हैं। So it include all expenses that are necessary to sell the goods and run the business smoothly। This mainly includes किहड़े खर्चे शामिल होंगे आ, salaries, printing, stationery, lighting, office rent, legal expense, audit fees, insurance, telephone bills, shipping, fares, business advertisement expense, salesman commission, outstanding debt include warehouse rent, travel expense, tea and recreation expense, cash discount, export expense, trade expenses, packing expenses, interest on loan, depreciation, repair,
एंड मेनटेनेंस कॉस्ट एंड एक्सट्राऑर्डिनरी लॉसिस, ये सारे इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस इंक्लूड किए जाते हैं। सो जो खर्चे प्रत्यक्ष नहीं होंगे वो अप्रत्यक्ष खर्चे होंगे आ। अप्रत्यक्ष खर्चे माल के उत्पादन और खरीद नाल सीधे तौर पर संबंधित नहीं होंगे। नैक्सट आ गया बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो चीज़ां बनाने की कुल लागत दे विचों वो लागत जो बेकियां हुई चीज़ों नाल संबंधित आ उन्होंने असीं बेचे गए माल की लागत कहते हैं। सो आउट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स द कॉस्ट रिलेटेड टू गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫॉलोइंग फार्मूला की यूज़ किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए। ਕਿਹੜਾ फार्मूला यूज़ किया जाता, देखो फार्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नैट परचेज प्लस डायरैक्ट एक्सपेंसिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फार्मूले के नाल असीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करते हैं। नैक्सट आ गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की हुंदा वा, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स दैट रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग स्टॉक पर जो स्टॉक तीन तरह का होंदा वा, रॉ मटीरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। इस तरह ही क्लोजिंग स्टॉक भी तीन तरह का हो सकता, रॉ मटीरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का ते क्लोजिंग स्टॉक का। सो जो क्लोजिंग स्टॉक होंदा वा इनू असीं दो, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस दे विच नहीं दिता होंदा, सो इस करके इनू असीं एज ए एडजस्टमेंट ट्रीट करते हुए दो जगह लिखते हैं। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखा जाता वा, एक इन बैलेंस शीट दे विच एसेट साइड पर लिखा जाता वा। तो क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली जे सीधा ना दिता हो तो इनू कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता वा। सो ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक में पता करने के लिए फार्मूला है वा कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स परचेज और मैन्युफैक्चर। जिन्नियां टोटल गुड्स तुसी परचेज या मैन्युफैक्चर की उन्होंने टोटल कॉस्ट बटे टोटल क्वांटिटी, मतलब 10,000 रुपया लग्या वा, 100 चीज़ों पर लग्या 10,000 बटे 100, ठीक है जी। तो इनू गुणा जिन्नी थोड़े यूनिट अनसोल्ड रह गए, मान लो 10 यूनिट अनसोल्ड रह गए, सो 10,000 बटे 100 ऊपर 100 आ गया गुणा 10,000 रुपये की वैल्यू आ गई साढ़े को क्लोजिंग स्टॉक की। सो क्लोजिंग स्टॉक की होगा दैट पार्ट ऑफ गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। नैक्सट आ गया मोर इंपोर्टेंट टर्म्स। ये टर्म्स एज इट इज़ डायरैक्टली सिलेबस के तो अपने नहीं लिखियां, बट ये काम आंदियां वा तो GFC भी इन्हों की जरूरत पैंती है सानू, तो अकाउंट्स के भी बार बार आएंगे, असीं इस करके इन्होंने उत्थे इंक्लूड किया वा। सो फस्ट हैगी है नगद अते उधार। सो कैश एंड क्रेडिट। कैश मीनस होंदा जी ट्रांसैक्शन असीं पेमेंट नाल दी नाल ही कर दिंदे आ, दैट इज़ कॉल्ड कैश ट्रांसैक्शन। सो पेमेंट इज़ मेड इमीडिएटली अपॉन रिसीप्ट ऑफ द गुड्स और सर्विस। क्रेडिट मीनस सो मतलब ट्रांसैक्शन हुई आ, असीं गुड्स रिसीव कर लिया पर उसकी पेमेंट असीं हजे नहीं की, फ्यूचर किसी टाइम असीं करांगे, इनू असीं क्रेडिट ट्रांसैक्शन कहते हैं, जिहदे विच पेमेंट इमीडिएटली नहीं की जाती। नैक्सट आते हैं साढ़े को वस्त वटांदरा लैन देन यानी बार्टर ट्रांसैक्शनस। सो ये स्पैशल टाइप ऑफ ट्रांसैक्शनस होंदियां जिन्हां विच गुड्स के वंडे गुड्स एक्सचेंज कीतियां जांदियां हैं। इसदा मतलब जे असीं कोई एसैट लैनी है उहदे वंडे असीं इन रिटर्न दे विच कोई एसैट देवांगे, कैश नहीं देवांगे। सो दिस इज़ द मैथड ऑफ गेटिंग गुड्स इन रिटर्न ऑफ गुड्स। सो लैन देन की विशेष किस्म है, ये वस्तु प्राप्त करने लई किसी होर वस्तु का भुगतान किया जाता है। दैन है सोलवेंट। सोलवेंट की चीज़ होंदी है, देखो अकाउंट्स के सोलवेंट का मतलब होंदा वा वो परसन जिहड़ा अपनी लाइबिलिटीज़ नूं पे कर सकदा वा, मतलब वो अपनी लाइबिलिटी नूं अपनी देनदारियां नूं भुगतान करन दे योग हैगा वा, मतलब भी उहदे कोले अपनी देनदारियां दी अदायगी करन दे लई नगद हैगा वा। इंसॉल्वेंट की हो गया, ये पर्सन हो गया हु इज़ अनेबल टू पे हिज लाइबिलिटीज़। ये वो पर्सन हो गया जी अपनियां देनदारियां का भुगतान नहीं कर सकता, वो कोले इन्ना ज़्यादा नगदी नहीं हैगी भी अपनी देनदारियां का भुगतान कर सके, उन्होंने असीं इंसॉल्वेंट कहते हैं। नैक्सट आ गई टर्म अपने को मरे कर्जे बैड डैप्ट, क्योंकि बैड डैप्ट ही कहते हैं, ये इंग्लिश के टर्म्स ही चलती हैं ये। सो मरे कर्जे वैसे पंजाबी कह देंगे हैं। सो ये वो पोर्शन होंदा वा डैटर्स का जिन्होंने हुण सानू कोई भी रुपया नहीं देना किसी कारण करके। सो दीज आर द प्रपोर्शन ऑफ द लोन गिवन बाय ए बिजनेस, यानी कि डैटर्स नूं जो डैटर्स तो पैसा लैना असीं विच विल नो लॉन्गर बी रीपेड, जिहड़ा हुण उन्होंने सानू वापस नहीं करना उन्होंने असीं बैड डैप्ट कहते हैं।
ਸੋ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਪੇਮੈਂਟ ਔਰ ਰਸੀਪਟ ਫੋਰ ਏ ਸਰਵਿਸ, ਕਿਸੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵੰਡੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਸੀਵਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਸੋ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਨੈਟ ਫੇਅਰ ਵੈਲਿਊ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਸੋ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵੇਚ 'ਤੇ ਗਿਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਮੂਰਤ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੈਫਰਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਉਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਲੇਖਾ ਐਂਟਰੀ। ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਏ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਬੁੱਕ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨ ਏ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੇ। ਸੋ ਵਪਾਰਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਰੇਸ਼ਨ। ਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਰੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਖਾਤਾ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਪਰ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਟੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਆ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਡ ਆ, ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਹੈਡ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਹੈਡ ਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੈਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਹੈਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਟੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਡੈਬਿਟ, ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹਰੇਕ ਮਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਦ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।